तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ और 5 वेब सीरीज जिन्हें आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस चैनल को अपना फुल सपोर्ट दिखाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मेरा नाम है यशु, मैं आपसे का स्वागत करता हूँ चैनल यशु रिव्यूज़ में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नंबर 5 पर जो वेब सीरीज है उस वेब सीरीज का नाम है ब्लड ड्राइव। ये वेब सीरीज एक कार रेस पर बेस्ड है। दुनिया भर से बहुत सारे लोग इस रेस में शामिल होने के लिए आते हैं, लेकिन ये कोई आम रेस नहीं है। इस रेस में जो भी इंसान वक्त पर नहीं पहुंच पाता है उस इंसान को मार दिया जाता है और सभी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल का यूज होता है। लेकिन इस वेब सीरीज में हमें फ्यूचर की टाइमलाइन दिखाई गई है, जिस टाइमलाइन में लगभग पानी और पेट्रोल लगभग खत्म ही हो चुके हैं। इसलिए वहाँ की कारों को इस प्रकार से मॉडिफाई किया गया है कि वो सिर्फ इंसानी खून से चलती है। जी हाँ, इसमें पेट्रोल और डीजल की जगह गाड़ी को चलाने के लिए इंसान के खून का यूज किया जाता है और जो भी इस रेस से भागने की कोशिश करता है उसे भी जान से मार दिया जाता है। इस वेब सीरीज की कहानी आर्थर नाम के एक कैरेक्टर पर फोकस करती है, जो कि एक कॉप भी है। उसकी लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स तब स्टार्ट होते हैं जब उसे जबरदस्ती इस रेस में धकेल दिया जाता है। उसे अपनी एक पार्टनर भी मिल जाती है जो कि इस रेस में उसके साथ शामिल होती है। अब आर्थर और उसकी पार्टनर इस रेस को जीत भी पाते हैं या नहीं, या वो इस मुसीबत से कैसे बच पाएंगे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना होगा। इस वेब सीरीज में काफी ज्यादा वायलेंस और ब्रूटल सीन्स है, काफी ज्यादा खून खराबा है। अगर आप ऐसी कोई वायलेंस से भरी हुई सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप एक बार इस वेब सीरीज को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ये वेब सीरीज आपको MX प्लेयर पर हिंदी में भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं सीरीज नंबर 4 की। तो इस नंबर पर मैंने जिस वेब सीरीज को रखा है उसका नाम है द लिंकन लॉयर। इस वेब सीरीज की स्टोरी LA के एक लॉयर मिकी पर फोकस करती है। मिकी एक डिफेंस लॉयर के तौर पर लोगों के केस लड़ता है और ज्यादातर उन्हें जीतता ही है। लेकिन स्टार्टिंग में मिकी के पास कोई भी केस नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक से एक जेरी नाम के लॉयर की डेथ हो जाती है। उसके सभी केसेस को मिकी को हैंड ओवर कर दिया जाता है और इसी के साथ ही मिकी को एक हाई प्रोफाइल केस भी दिया जाता है। मिकी काफी ज्यादा कूल और शार्प माइंडेड बंदा है। उसके केस लड़ने का ढंग आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा और वो अपने क्लाइंट्स को जिताने के लिए गलत चीजों को भी सही कर देता है। अब मिकी इस हाई प्रोफाइल केस को जीत पाएगा भी या नहीं, और वो अपने क्लाइंट्स को कैसे कैसे मुसीबतों से बाहर निकालता है, यही सब जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना होगा। मिकी का कैरेक्टर ऐसा है कि अगर आप इस वेब सीरीज को देखेंगे तो आप उसके कैरेक्टर से काफी ज्यादा लिंक हो जाएंगे। ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 3 पर जो वेब सीरीज है उस वेब सीरीज का नाम है ऑल्टर्ड कार्बन। इस वेब सीरीज की टाइमलाइन फ्यूचर में सेट है और हमें इसमें दिखाया जाता है कि इंसानों ने टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रही है और रोज़मर्रा के काम को आसान बनाने के लिए उन्होंने ऐसी काफ़ी ज़्यादा मशीनों को इन्वेंट कर लिया है। इस वेब सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि इंसानों ने एक चिप को भी मैन्युफैक्चर कर लिया है और उस चिप की मदद से वो किसी भी मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा कर सकते हैं, उसकी मेमोरी को उस चिप में स्टोर करके। इसमें उस इंसान की मेमोरी को उस चिप में स्टोर कर लिया जाता है, फिर उस चिप को किसी और डेड बॉडी में फिट करके उस इंसान को वापस से जिंदा कर दिया जाता है। इस वेब सीरीज में स्टोरी एक इंसान पर फोकस करती है जो कि एक कॉन में होता है और वो इसी लड़ाई में मारा जाता है और कोई आदमी उस चिप की वजह से उस कॉन में को फिर से जिंदा कर देता है और उसे जिंदगी देने के बदले में वो उसे एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है और वो कौन में उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। अब वो इंसान उस केस को सॉल्व कर भी पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना होगा। इस वेब सीरीज के एक भी एपिसोड ने मुझे बोर नहीं किया है और ये वेब सीरीज स्लो भी नहीं है। आप इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर चेक कर सकते हैं, ये आपको हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी।
नंबर 2 पर जो वेब सीरीज है उस वेब सीरीज का नाम है 13 रीजन वाई। इस वेब सीरीज की स्टोरी हैना बेकर और क्ले और उसके फ्रेंड्स पर फोकस करती है। हैना बेकर को स्कूल में काफी ज्यादा बुली किया जाता है और काफी ज्यादा परेशान भी किया जाता है। उसके साथ कई सारे बुरे काम किए जाते हैं और इसी चीज से तंग आकर हैना बेकर सुसाइड कर लेती है। इस वेब सीरीज में कहानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों की टाइमलाइन में चलती है। जब वो सुसाइड कर लेती है तो उससे पहले वो अपने सुसाइड करने के रीजंस को रिकॉर्ड कर लेती है और जो भी उसके सुसाइड के जिम्मेदार होते हैं वो उन सभी लोगों के घर वो 13 टेप्स की एक कॉपी भिजवा देती है। एक टेप के साथ ही इस वेब सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है। अब हैना ने सुसाइड क्यों किया और हैना के सुसाइड करने के बाद उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स पर इस चीज का क्या क्या इफेक्ट हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना होगा। इस वेब सीरीज की स्टोरी हर एक टेप को सुनने के बाद एक अलग ही मोड़ ले लेती है। आप हैना और क्ले के कैरेक्टर के साथ काफी ज्यादा पर्सनली अटैच हो जाते हैं। क्ले पर भी हैना की सुसाइड का काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है और उसकी टेप्स को सुनने के बाद क्ले की लाइफ में भी काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। ये वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और ये आपको पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आएगी। ये वेब सीरीज भी आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो जाएगी। इस वेब सीरीज को हिंदी में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं वेब सीरीज नंबर 1 की। नंबर 1 पर मैंने जिस वेब सीरीज को रखा है उस वेब सीरीज को लगभग सभी लोग जानते हैं और वो काफी ज्यादा फेमस भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स की। ये एक ऐसी वेब सीरीज है जिसे देखने का एक अपना अलग ही एक्सपीरियंस है। इस वेब सीरीज की स्टोरी स्टार्क नाम के एक परिवार पर फोकस करती है और एक थ्रोन पर फोकस करती है जिस पर दुनिया भर के सभी लोग अपना हक जमाना चाहते हैं। अब इस थ्रोन को पाने के लिए क्या क्या राजनीति चली जाती है और कैसे कैसे लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है और अपने ही परिवार के लोगों को भी बख्शा नहीं जाता है, ये सब चीज़ों को जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना होगा। इस वेब सीरीज में लगभग 8 सीजन है और सभी सीजन में कम से कम 10 एपिसोड तो है ही, जो कि आपका काफ़ी अच्छा खासा टाइम लेते हैं। हालांकि ये वेब सीरीज अपने लास्ट के एपिसोड के लिए बदनाम है, लेकिन हाँ, जो इसके शुरू के 7 सीजन हैं वो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं इस वेब सीरीज को देखने का। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इस वेब सीरीज को अब तक नहीं देखा है तो आप इस वेब सीरीज को भी एक बार जरूर देखें। इस वेब सीरीज का ना अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो ये थी वो 5 वेब सीरीज जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने आपको रिकमेंड कर दी। अब अगर आपने इन 5 वेब सीरीज को देखा है या जिस भी वेब सीरीज को देखा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये 5 वेब सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें एंड गुड बाय।